हेलो फ्रेंड्स, ये 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी 2025 इंग्लिश में जो क्वेश्चन आए थे उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही पैराग्राफ बेस्ड था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ गलतियां की। इसलिए इस बार आपको ये गलती नहीं करनी है। कुछ भी नहीं है, उन्होंने क्लियर सिलेबस में लिखा, या तो नैरेटिव होगा या साइंस फिक्शन बेस्ड होगा या किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट का होगा। सो ये एक स्टोरी का है। आप वीडियो पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ ताकि आप पूरा ही एक साथ पढ़ पाओ। आई थिंक आपको ये क्लियरली दिख गया होगा। ये स्टोरी किसके बारे में है, जरा गौर से सुनिए और समझिए। ये किसी एक लेडी के बारे में है। पहली चीज है द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द विजिट, यानी कोई विजिट हो रही है, उसका नेक्स्ट स्टेज यानी जहां से आपको कहानी बताया जा रहा है। मिस्टर ब्रॉडविच ब्रॉट इन अ कप ऑफ टी। ब्रॉट इन क्या हो जाता है? ब्रॉट इन क्या है? क्या नाउन है, प्रोनाउन है, फ्रेजल वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? जरूर कमेंट करिएगा। इन अ कप ऑफ टी एंड द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स वेयर लेट आउट ऑफ द किचन। ये जैसे ही कप लेकर के आती हैं तो जो बाकी के एनिमल्स हैं वो किचन से बाहर निकलते हैं। आपको सोचने में लगेगा छी ये कैसा हालत है, किचन में जानवर कैसे रह रहे हैं। मतलब कोई लेडी है जो चाय बना करके निकल रही है तो बाकी जानवर भी निकल रहे हैं। इट वॉज द यूजुअल सिनेरियो फॉर मेनी कप ऑफ टी आई हैड ड्रंक विथ मिस्टर स्टब्स अंडर द लिटिल कार्ड विच डैंगल्ड अबव द बेड। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो आदमी कह रहा है ये कहानी, ये कह रहा है कि ये यूजुअल सिनेरियो, मतलब हमेशा ही ऐसा होता है जब हम कप ऑफ टी पीते हैं तो उस समय मिस्टर स्टब कप लेकर के आती है और बाकी जानवर भी उनके साथ बाहर निकलते हैं। अंडर द लिटिल कार्ड इन द सेंस किसी भी एक सतह पे, किसी एक जगह पे जो एक टंगा हुआ है बेड के ऊपर, उसके बैठ के हम लोग पीते हैं। जैसे मान लो बेड है, उसके ऊपर टंगा हुआ, फंसा हुआ एक चाय पीने की जगह है, वहां हम लोग पीते हैं। फिर ये नरेटर पूछता है हाउ आर यू टुडे, आई आस्क यू। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे हो आज, तो उन्होंने बोला मच बेटर। सी रिप्लाइड एंड इमीडिएटली चेंज द सब्जेक्ट। उसने बोला बहुत अच्छा हूँ, मतलब बहुत अच्छी हूँ, और सब्जेक्ट बदला। सब्जेक्ट यहाँ पे यानी टॉपिक को बदल दिया। मोस्टली सी लाइक टू टॉक अबाउट हर पेट्स। ज्यादा से ज्यादा वो अपने पेट्स के बारे में यानी जो जानवर हैं उनके बारे में वो बात करती हैं। वंस ही हैड नोन राइट बैक टू हर गर्लहुड, और अपने पास्ट मेमोरीज को याद करती हैं। सी स्पोक लॉट टू, जैसे उनको अपना बचपन याद आता है, बच्ची थी तब याद आता है, क्योंकि उस समय कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें भी फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, मतलब पहले ये वेल्दी हुआ करते थे फिर बाद में गरीब हो गए, तो ये जानवरों का उनके लाइफ में बहुत सपोर्ट रहता है। सी स्पोक लॉट टू अबाउट द डेज हर फैमिली वाज अलाइव, जब उसकी फैमिली जिंदा थी। सी लॉट टू डिस्क्राइब द एस्केपेड ऑफ हर थ्री ब्रदर्स, तीन भाइयों की कहानी। एस्केपेड मतलब धरा पकड़ी, जो हाइड एंड सीक आप लोग खेलते हो। एंड मोस्टली ये सुन के बता के वो बहुत खुश होती है। टुडे शी शोड मी अ फोटोग्राफ विथ मिसेस ब्रॉडविथ हैड फाउंड। उसने एक फोटोग्राफ भी दिखाया। अच्छा, ये इसके वर्ड्स में दे दूंगा, परेशान मत हो। और दे वेयर यंग रिप्स, लोग ऐसा कहते हैं कि रिप्स यानी उस समूह को जोड़ने के लिए कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला, नेक्स्ट। The thing I had heard in the village came back to me about the prosperous father and his family who lived in the big house. ये जो स्टोरी ये सुन करके यहाँ आए थे जो बंदे आपसे ये कहानी कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने इनकी वेल्दी यानी अमीरों वाली कहानी स्टोरी सुनी थी। इनके पास बड़ा घर था, एक समय की बात है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्रैश्ड एंड सडन चेंज इन सर्कमस्टांसेस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल गया, यानी या तो ये इन्वेस्टमेंट थे, फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा लेकर के चले गए और ये चीजें बदल गई, या ये किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे यहाँ जिसमें फॉरेन का पैसा लगा था, वो लोग पैसा लेकर के चले गए। When the father died, जब पिताजी की मृत्यु हो गई, he was almost penniless, वो एकदम गरीब थे। One old man said there is not much brass there now, और उस ओल्ड मैन ने कहा कि ब्रास मतलब यहाँ इस सिनेरियो को समझो कि यहाँ कोई एक कहावत है ना कि कोई अब इसमें अट्रैक्टिवनेस नहीं है, कोई मतलब धन नहीं है यहाँ पे जो अट्रैक्ट करे लोगों को। टॉप मच ब्रास का मतलब यही होता है, कोई धन नहीं है, कोई लगाव यहाँ पे अब नहीं है। प्रोबेबली जस्ट इन अ ब्रास टू कीप मिसेस स्टब्स एंड एनिमल्स अलाइव एंड पे मिसेस ब्रॉडविथ, मतलब इतने पैसे भी नहीं है कि वो मिसेस स्टब्स को जिंदा रख पाए और उनके एनिमल्स को जिंदा रख पाए। समझ में आ गया? ये याद रखिएगा। I had one thing which brought some light into the life of the brave old woman was the devotion of his saggy bunch whose eyes were never far from her face. Saggy किस लिए कहते हैं? आपने सैगी का मीनिंग समझा होगा। सैगी जब आप दुखी होता है, दुखी मन भर से, मतलब एक भारी मन में कहते हो ना कि बहुत सैगी वे में, बहुत सैड होकर के उसने कहा था, है ना? तो आप क्या कहोगे? सोचो, सैगी का मीनिंग क्या होगा? झबरा, उदास, एक तरीके से अगर हम देखें, मतलब बाल पूरे खुले हुए, है ना, टहनीदार, उसको सैगी कहेंगे, राइट? तो यहाँ पे इसकी फीलिंग है, उनके फेस की फीलिंग है, ये बताई गई है। स्टोरी आपने पढ़ लिया, मैंने नैरेट कर दिया।
अब आते हैं यहाँ जो इससे क्वेश्चन पूछेगा, मिस स्टफ्स लीड अ वेरी सिंपल लाइफ बिकॉज शी डिडंट बिलीव इन लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ। ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन ही हमने आपके सामने रख दिया ताकि आपको एक झलक मिले कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है। शी वाज टू सैड अ पर्सन टू एंजॉय सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। शी कुडंट अफोर्ड इवन द नॉर्मल लिटिल लग्जरी। शी वाज बेडरिडन एंड बिटर अबाउट इट। तो क्या यहाँ पे सच होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। शी डिडंट बिलीव इन लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ, या वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है। तो बिल्कुल ये सही है, बेडरिडन तो नहीं है क्योंकि चाय बना करके लाई है। ओके, शी कुडंट अफोर्ड, एक्चुअली पहले वो अमीर थे अब गरीब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट टॉपिक ऑफ मिस स्टब्स कन्वर्सेशन। आपने देखा होगा बात हो रही थी किसकी, चाइल्डहुड की। तो द ब्रदर्स के बारे में बात हुई थी, पेट्स के बारे में हमेशा बात होती है, हर पास्ट हर फैमिली ये भी बात होती है। क्या उनकी क्लासमेट्स के बारे में बात होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो वाज नॉट ही तो पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इज एकदम ऑफिशियली क्वेश्चन। अगर ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो इससे पूछे जा रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन किए 5 नंबर मिलने वाले हैं, तो 4 क्वेश्चन 20 नंबर, आपका एक नंबर से कितना रैंक पीछे चला जाता है, सोचो। और आप लोग अगर चाहते हो दिन भर में इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेज आए, पूरे महीने भर में बहुत सारी क्लासेज आए, तो प्लीज लेट मी नो। इंग्लिश की पूरी तैयारी मैं करवाने वाला हूं। देयर इज नॉट मच ब्रास देयर नाउ। द अंडरलाइन वर्ड ब्रास का मतलब क्या होगा, ब्रास वेयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मनी या मेटल। अब बताओ, देयर इज नॉट मच ब्रास, मैंने इसकी मीनिंग समझा दी है। कोई लचक नहीं है, कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या मेटल को बात कहा जा रहा है, बताओ बताओ, क्या मेटल को कहा जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी लव्ड टू डिस्क्राइब द एस्केपेड्स ऑफ हर 3 ब्रदर्स। अब एस्केपेड्स का हमने क्या बताया था, धरा पकड़ी। धरा पकड़ी खेल होता है, सब अलग अलग लैंग्वेज में कहते हैं ना, छुपम छुपाई। तो ये सब होता है, ग्रेव एक्ट है, फनी एक्ट, सोबर एक्ट, मिस्चीवस एक्ट। तो फनी एक्ट के लिए यहाँ बिल्कुल सही, जो लोग भी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही। अब भाई आप चाहते हो कि नहीं कि इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन किए जाए, तो हमने आपके लिए क्या किया है, आपको 20 क्वेश्चन तो इस पे करवाऊंगा। एंटोसाइनो करके जाओ, एंटोसाइनो कोई फिक्स नहीं आता है, कहीं से भी आ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ रेडिएंट। रेडिएंट का साइनो बताना है। कुछ लोगों ने आंसर देख लीजिए, कोई भी बात नहीं है। दृढ़ संकल्पित होकर के कोई काम करिए। जब बुरे लोग बुरा काम करने से पहले बहुत फोकस्ड रहते हैं, तो हम अच्छे लोग अच्छा काम करने से पहले फोकस क्यों नहीं रहते हैं। तो सिनोनिम रेडिएंट का क्या हो जाएगा, ब्राइट। ब्राइट स्किन आप कहते हो ना कि ये ब्राइटर स्किन है। अगला है सिनोनिम प्रॉस्परस का। प्रॉस्परस का मतलब होता है अमीर, पुअर, रिच, वीक, एम्प्टी। राइट आंसर इज रिच, राइट टू बी रिच। चूज द सिनोनिम ऑफ पेनीलेस। पेनीलेस वर्ड एक आया था, इस पे अगर वर्ड आए तो क्या जवाब दोगे, पेनीलेस का मतलब बताइए। पेनीलेस का मतलब होगा ब्रोक। चूज द सिनोनिम ऑफ डिवोशन, हैट्रेड, केयरलेसनेस, लॉयलिटी, एंगर। तो सिनोनिम ऑफ डिवोशन का क्या मतलब है, हैट्रेड है, केयरलेसनेस है, डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है सिंपल भक्ति, याद रखो। लॉयलिटी भक्ति, है ना। तो सिनोनिम इसका ही पूछा जा रहा है। एंटो क्या हो जाएगा, बट डिसलॉयल। चूज द सिनोनिम ऑफ एस्केपेड, प्रॉब्लम्स, एडवेंचर्स, स्टडीज, फियर्स। व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए। राइट आंसर एडवेंचर। एस्केपेड मतलब वही मौज मस्ती, जो भाई बहनों में खेलना कूदना, यही सब। चूज द सिनोनिम ऑफ सैगी, स्मूथ, हेयरी, क्लीन, फ्लैट। तो सैगी मतलब हेयरी, बुस्सी, जिसे आप देखते हो बुश होता है, बहुत झाड़ियां होती है। सैगी मतलब जिसके बाल एकदम खुले घुंघराले फंसे हुए, इस तरीके से सैगी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। चूज द सिनोनिम ऑफ, आई थिंक सिनोनिम था इमीडिएटली। इमीडिएटली का से साइनो ढूंढना है आपको, सिनोनिम्स ढूंढने हैं। लेटर, स्लोली, इंस्टेंटली या रेयरली। व्हाट इज द राइट आंसर, इमीडिएटली का सिनोनिम तो इंस्टेंटली होगा। चूज द सिनोनिम ऑफ सर्कमस्टांस, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, आइडिया, प्लान। राइट आंसर इज सिचुएशन। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सिचुएशन। चूज द सिनोनिम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, फ्रीडम, फन या फियर। तो ये ड्यूटी होगा।
ठीक है, ड्यूटी इज द राइट आंसर। चूज द सिनोनिम ऑफ चेंज्ड, कंटिन्यूड, शिफ्टेड, स्टेड, फिक्स्ड। चेंज्ड का सिनोनिम क्या होगा? बदलाव का। बदलाव का सिनोनिम बताइए क्या होना है? बदलाव का सिनोनिम बताइए क्या होगा? चेंज्ड का शिफ्टेड, बिल्कुल सही। एंटोनिम पे आते हैं। रेडिएंट का एंटोनिम क्या होगा भाई? ग्लूमी, हैप्पी, साइनी या ब्राइट? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदास, निराश, हताश, लेकिन आपको हैप्पी रहना है। चूज द एंटोनिम ऑफ प्रॉस्परस। अच्छा, प्रॉस्परस का एंटोनिम बताओ आप। रिच, सक्सेसफुल, पुअर, वेल्दी। राइट आंसर इज पुअर। चूज द एंटोनिम ऑफ पेनीलेस। ब्रोक, पुअर, रिच, पेनीलेस मतलब एकदम गरीब। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। रिच होगा। चूज द एंटोनिम ऑफ डिवोशन। आया ना यहाँ पे? लव, नेग्लेक्ट, केयर। डिवोशन का एंटोनिम बताना है आपको। नेग्लेक्ट, डिवोट करते हो, समय देते हो, जाते हो, लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। चूज द एंटोनिम ऑफ एस्केपेड। एडवेंचर, रूटीन, फन, एक्शन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? एस्केपेड। अच्छा, एक चीज और आप लोग अभी फॉलो कर रहे हो उसमें, इसमें हम बहुत सारे वर्ड्स इसी के, क्योंकि वर्ड्स तो स्टैटिक पार्ट है, किसी का वर्ड्स कहीं भी आ सकता है, तो हमने इसकी पूरी मीनिंग और इसके वर्ड्स दोनों चीजें आपके लिए रख दी हैं। आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा, अभी जस्ट इसको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो देखो, पढ़ो, ये आपके लिए ही बनाया गया। पीवाईक्यू से शुरुआत करेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करिएगा घर पे, ठीक है? छोटी सी शुरुआत करो, एक्शन लेना शुरू करो, एक दिन जिंदगी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू।